दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए होंगे वो बलात्कारी, हमारे लिए वो संस्कारी हैं। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों एप्स्टीन फाइल हैं जो दबी पड़ी हैं। जब वो खुलेंगी तो आप सब लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आज के वीडियो में आपको हरियाणा प्रदेश की एक एप्स्टीन फाइल है जो मैं खोल रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट के माध्यम से बताना कि क्या जो बातें मैंने कही हैं वो झूठ हैं, क्या मेरी बातों के अंदर आपको कुछ बनावटीपन लग रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है बलात्कारियों की। और सबसे मज़े की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को इनाम देती है, यानी कि प्रोत्साहित करती है, उनको सज़ा नहीं देती। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ये बात कही कि आपकी नज़र में वो बलात्कारी होंगे, हमारी नज़र में यानी भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो बड़े ही संस्कारी लोग हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों साल 2017 से, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे और उस समय हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो होते थे वो सुभाष बराला होते थे। और उनको अध्यक्ष बनाने का कारण ये था कि थोड़ा सा समाज को बैलेंस किया जाए। मुख्यमंत्री पंजाबी समाज का है और प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज का है। ये उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मेन कारण था और वो विधायक भी थे। लेकिन 4 अगस्त 2017 को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक घटना घटती है। होता ये है कि सेक्टर 8 जो कि बड़ा ही पॉश इलाका है, उसकी मार्केट में एक आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए जाती है। जब वो सेक्टर 8 से सेक्टर 7 अपने घर की तरफ अपनी सफारी गाड़ी में जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। और वो पीछा कौन कर रहे थे? 2 बिगड़े हुए रईसजादे शहजादे, जिसमें एक सुभाष बराला का बेटा विकास बराला और एक उसका दोस्त आशीष सिंह होता है। लड़की खतरे को भांप जाती है और वो 100 नंबर पे कॉल कर देती है। सेक्टर 7 में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके दोनों उसकी गाड़ी को रुकवाते हैं और हाथ पकड़ के उसको खींचते हैं अपनी गाड़ी में। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको बचा लेती है। उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन पुलिस उस लड़की को तो बचाती बचाती है, साथ में उन रईसजादों को बचाने का भी पूरा का पूरा इंतजाम कर देती है। बहुत ही हल्की धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज होता है और दोनों को 3 महीने में जमानत मिल जाती है। दोस्तों ये घटना अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बाद क्या करती है? इसके बाद होता ये है कि 2019 में सुभाष बराला चुनाव हार जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बेटे की इस करतूत के बदले सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजती है। यानी जो आदमी एमएलए का चुनाव हार गया उसको एमपी बना देती है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसको भेज देती है। और यहीं पर बात ख़त्म हो जाती तो दोस्तों शायद कुछ बात नहीं थी। उसके बेटे को भी एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी कि लॉ ऑफिसर नियुक्त करती है। जो लड़का किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करे, उसको अपहरण करने की कोशिश करे, अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश करे, यानी कानून को तोड़ने वाले को कानून का लॉ ऑफिसर बना देती है। बाद में मीडिया में जब इसकी थू थू होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे खींचती है, बैकफुट पर आ जाती है तथा उसको लॉ ऑफिसर के पद पे से हटाती है। तो ये तो एक घटना हुई, ऐसी मैं आपको कई घटनाएं बताऊंगा। दोस्तों साल 2022 की बात है। हरियाणा सरकार के अंदर मनोहर लाल खट्टर की सरकार के अंदर एक मंत्री होते थे। ये दूसरे वाली सरकार है। ये जो सुभाष बराला वाली घटना है ये पहली सरकार की घटना है जो 2019 के बाद सरकार बनती है। साल 2022 की घटना आपको मैं बता रहा हूँ। एक मंत्री होता है संदीप सिंह, जो कि हमारे देश की हॉकी टीम का कप्तान रहा है। बाकायदा ओलंपिक में जो टीम खेलने गई थी उसका कप्तान होता है, पिहोवा से विधायक होता है। उसको भारतीय जनता पार्टी खेल मंत्री बनाती है। तो एक जूनियर एथलीट महिला कोच अपने किसी काम से संदीप सिंह के सरकारी घर पे उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो ये आरोप लगाती है कि मंत्री जी ने मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को बंधक बनाया, मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। तो जब ये आरोप वो लगाती है, पुलिस उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संदीप सिंह को बचाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं और पूरे 5 साल तक संदीप सिंह मंत्री रहता है।
उसका मंत्रालय बदला जाता है पर मंत्री पद से उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, और एक दिन के लिए भी वो जेल में नहीं जाता। उस लड़की को ही उल्टा चरित्रहीन साबित कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक और संस्कारी चेहरा है। ये घटना है दोस्तों 1 जुलाई 2022 की, जब उस लड़की के साथ मंत्री ने ये घृणित कार्य किया। तीसरी घटना मैं आपको बताता हूँ, साल 2023 की 7 जुलाई साल 2023 को हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और उनके एक हरदिल अजीज मित्र रॉकी मित्तल, जो कि एक सिंगर हैं, ये हिमाचल की हसीन वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। कसौली में एक होटल में कमरा बुक करवाते हैं, वहाँ ठंडी फिजाओं का आनंद लेते हैं। वहाँ इनको एक लड़की मिलती है दोस्तों, उस लड़की को ये लालच देते हैं। रॉकी मित्तल कहता है मैं तुमको अपनी एल्बम में रोल दूंगा। मोहनलाल बड़ौली बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं तुम्हारे को सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। और ये लड़की का आरोप है कि मेरे को शराब पिला के ज़बरदस्ती मेरा गैंगरेप करते हैं। बाद में उस लड़की को ही झूठा साबित कर दिया जाता है और इस मामले में क्लीन चिट दोनों को मिल जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्लीन चिट मिल गई, मैं कहूँगा कि सत्ता अगर मेरे पास हो, सत्ता की हनक मेरे पास हो, ताकत मेरे पास हो, तो मैं किसी भी मामले में किसी को भी क्लीन चिट दे दूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है दोस्तों। तो ये तो थी वो घटनाएं हरियाणा के अंदर जो घटी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए दोस्तों। एक नेता है हरियाणा की राजनीति में जिसका नाम है गोपाल कांडा। पैसे वाला आदमी है। सिरसा के अंदर उसका मकान आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं जैसा है। गुड़गांव में भी उसका एक मकान है। उसने एक एयरलाइंस भी बनाई थी MDLR। उस एयरलाइंस में एक लड़की, दिल्ली की रहने वाली लोअर मीडियम क्लास से आई लड़की, अपने कैरियर को लेके वो गोपाल कांडा से मिलती है और गोपाल कांडा उसको अपनी एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी दे देता है। बाद में गोपाल कांडा उस लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करता है। वो लड़की अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसकी नौकरी छोड़ देती है। उस समय तक गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक बन चुका होता है हिसार से, और वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में गृह राज्य मंत्री होता है। वो उस लड़की का पीछा करता है, उस लड़की को परेशान करता है। जहाँ जिस भी जगह वो नौकरी करने जाती है उसकी नौकरी छुड़वा देता है, उसका यौन शोषण करता है, उसको धमकियां देता है। वो लड़की सबसे तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। उसका परिवार इतना आतंकित होता है कि 3 महीने बाद उसकी माँ भी आत्महत्या कर लेती है। और गोपाल कांडा को बाद में सभी केसों से क्लीन चिट मिल जाती है, वो बरी होकर निकलता है। और जब वो बरी होकर निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो समर्थन देता है। 2019 में वो निर्दलीय MLA बनता है, भाजपा की सरकार को समर्थन देता है। 2024 के चुनाव में जब वो हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती, उसको अपना पूरा समर्थन दे देती है दोस्तों। ये है वो चाल, चरित्र और चेहरा जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। साल 2022 में कार्तिकेय शर्मा नाम के एक लड़के को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भिजवाती है, क्रॉस वोटिंग करवाती है। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी क्रॉस वोटिंग करके उसको चुनाव जितवाते हैं, अजय माकन को चुनाव हरवाते हैं। उस कार्तिकेय शर्मा का बैकग्राउंड क्या है? उसके भाई मनु शर्मा ने, पूरी दुनिया में एक किस्सा मशहूर है, दिल्ली के अंदर महरौली के अंदर कुतुब कॉलोनेड नाम के एक पब और रेस्टोरेंट में एक लड़की जिसका नाम जैसिका लाल होता है, और जो अपना गुजारा चलाने के लिए उस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को शराब परोसती थी, उसके सर में गोली मार दी थी। किस बात पे? खाली एक पैग दारू के लिए उसके सर में गोली मार दी थी दोस्तों। और निचली अदालत से वो बाइज्जत बरी हो गया था। बाद में जब हाई कोर्ट में केस गया तो उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन बात यहीं तक नहीं है दोस्तों। कभी आप दिल्ली में गए होंगे तो दिल्ली में एक जगह डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नजफगढ़ से तिलक नगर को जो रोड जाता है उस पर विकासपुरी में, और वहाँ पर एक 5 स्टार होटल है जिसका मालिक है विनोद शर्मा। जब ये मन्नू शर्मा तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा था तो उस 5 स्टार होटल से मन्नू शर्मा का खाना जाता था, और वो सेमी ओपन जेल में वहाँ राजा की तरह रहता था। उसने सज़ा को काटा नहीं है बल्कि सज़ा को एंजॉय किया है। ये बात सब जानते हैं।
तो ऐसी कौन सी ताकत थी जो उसके लिए जेल में 5 स्टार होटल का 5 स्टार खाना जाता था और वो तिहाड़ जेल में एक 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ जीता था। और अंत में दोस्तों, जो अपना ये गुरमीत राम रहीम है, जिस पे अपनी शिष्याओं का यौन शोषण करने का आरोप है, इस पर एक पत्रकार की हत्या का आरोप है, इसको हर दूसरे तीसरे महीने कौन पैरोल देता है और ये कैसे अपने आश्रम में जाकर अपनी प्रिय शिष्य हनीप्रीत से मिलता है और वहाँ पर लग्जरी 5 स्टार एसी के अंदर सोता है, सज़ा को काटने की जगह एंजॉय क्यों कर रहा है, इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है दोस्तों जो इस बलात्कारी को बार बार पैरोल देती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके इसके चरणों की धूल अपने माथे से क्यों लगाते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही रहस्य की बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बृजभूषण है, सबको पता है, उस पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और वो एक भी दिन जेल में नहीं गया है, खुला घूम रहा है सांड की तरह से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बचाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। जो उसके ऊपर पॉक्सो की धाराएं लगी थी उससे तो उसको क्लीन चिट मिल गई है, बाकी जो मुकदमे हैं उससे भी वो जल्दी ही बरी होकर निकल जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन वो तो चलो एक पक्ष हो गया। वो बार बार हरियाणा में आता है दोस्तों, और हरियाणा में कुछ जाट नेता या कुछ जाट आम आदमी उसका स्वागत करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग उनके नाम जानते हैं, मैं अपने मुंह से उनके नाम लेना ही नहीं चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं वो कौन लोग हैं जो बार बार उसका स्वागत करते हैं। और उनसे स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान की तरफ से प्रेशर होता है कि बृजभूषण आएगा हरियाणा में और आप लोगों को उसका स्वागत करना है। उसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों? उसके पीछे की कहानी ये है कि वो जितना हरियाणा में आएगा उतना ही हरियाणा के जो जाट लोग हैं, जाट मतदाता हैं, उनके अंदर रिएक्शन होगा, और जितना उनमें रिएक्शन होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया में गैर जाट मतदाताओं के मन में भी एक प्रतिक्रिया होगी। ये एक बहुत ही घटिया और सस्ती राजनीति करने का तरीका है कि बार बार उसको किसी न किसी बहाने से, कभी इस बहाने से कभी उस बहाने से हरियाणा में बुलाया जाता है और हरियाणा के ही जाट नेताओं द्वारा जो भाजपा से जुड़े हैं उसका स्वागत करवाया जाता है। एक और ऐसे ही नेता है कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में विक्टिम उसी की जाति की लड़की है, इसलिए वो जेल में बंद है। अगर उसके मामले में भी ऐसा ही बृजभूषण जैसा मामला होता तो वो भी बार बार हरियाणा में आता, उसका भी स्वागत होता और वो भी आज जेल में नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। तथा जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहता है वो कृपया इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। आपकी आर्थिक मदद से मेरे को बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का साहस मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।